नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। इन दिनों खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरदोई में गेहूं का खेत था जिसमें भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है। माधोगंज ब्लॉक क्षेत्र के लालपुर की घटना है जहां पर बहराइच में भी अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग में करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। महसी तहसील के नौतला गांव की घटना है। हरदोई और बहराइच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और यहां पर काफी नुकसान भी हो गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई। आग पर कंट्रोल पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी मौके पर और टीम ने आग पर काबू पाया। उन्नाव से खबर है जहां पर मकान की दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबे 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। एक की मौत हो गई है, 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। सदर कोतवाली के पीताम्बर नगर की घटना है। तो मलबे में 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। मलबे से एक की मौत हो गई है, 2 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मकान की दीवार गिर गई थी और मलबे के नीचे 3 बच्चे दब गए थे। 2 बच्चों को निकाल लिया गया, सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन एक की मौत हो गई थी। आगरा से खबर है जहां पर निर्माणाधीन मकान का अचानक से लेंटर गिर गया और लेंटर गिरने से 2 मिस्त्री और 5 मजदूर मलबे में दब गए। 6 लोगों को रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 1 मजदूर का शव निकाला गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस के साथ में एसीपी सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुंचे। थाना सदर क्षेत्र की घटना है जहां पर पुराने मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। तो निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 6 लोगों को बचाया गया। मलबे से 6 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और साथ ही 1 मजदूर का शव भी बाहर निकाला गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी दौरान लेंटर गिर गया जिसमें 7 लोग दब गए थे। 6 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 1 की मौत हो गई। अमेठी में एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। विदेशी फंडिंग की सूचना पर एटीएस की टीम ने जगदीशपुर कस्बे में छापेमारी की। हुडा वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी के संरक्षक के घर पर छापेमारी की गई। 3 सदस्यीय एटीएस की टीम ने घंटों दस्तावेज खंगाले। एनजीओ संचालक से पूछताछ भी की गई और पूछताछ में एनजीओ संचालक कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया। करोड़ों की विदेशी फंडिंग की आशंका को लेकर छापेमारी हुई है और इस एनजीओ के तहत 4 स्कूल और 1 अस्पताल रजिस्टर्ड है। स्कूल के पेपर, कागजात, FCRA के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स ले गए। काम किस नाम से आपकी संस्था और क्या क्या इसमें काम होता है? सोशल वेलफेयर सोसाइटी 1993 से काम कर रही है। कितने विद्यालय चलते हैं? 5 विद्यालय हैं, 2 क्लिनिक चलती हैं, 60 विधवा को पेंशन देते हैं मंथली। जो जांच टीम आई थी, क्या FCRA की फंडिंग के बारे में जांच किया उन्होंने और कोई जांच की? जांच किया, कितना आया पैसा, कितना कहाँ खर्च किया, वही नहीं, विदेशों से जो पैसे हैं उसकी जांच किया है या जो यहाँ आपके विद्यालय से जो पैसे? नहीं, वही FCRA विदेशों जो पैसा है FCRA। फिरोजाबाद में भी डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उसके बाद में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस टीम डीएम कार्यालय पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। कई घंटों तक ये चेकिंग चली, जिसके बाद में कुछ न मिलने पर आला अधिकारियों ने चैन की सांस ली और कार्यालय पर आए धमकी भरे मेल की जांच शुरू की गई। थाना मटसेना पुलिस के सूचना के आधार पर साइबर सेल ने मामला दर्ज किया और मेल की जाँच पड़ताल में टीम जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जिलाधिकारी कार्यालय में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। इसमें इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एएस चेक टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर कार्यालय परिसर के सभी ऑफिसों की चेकिंग की गई, सघन चेकिंग की गई।
कुछ भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिला है। इसमें इंस्पेक्टर मठसेना की तहरीर के आधार पर साइबर थानाओं में उचित धारा में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। फिरोजाबाद के अलावा 3 और जगह पर डीएम ऑफिस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। अलीगढ़, बाराबंकी और चंदौली के डीएम ऑफिस को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई और बम की सूचना के बाद में अलर्ट हुई एजेंसियों ने गहन छानबीन की। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन जांच में कहीं भी बम नहीं मिला। एहतियातन परिसर को खाली कराया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, बाराबंकी और चंदौली की तीनों ही जगह पर एक जैसा मेल मिला, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी कलेक्ट्रेट में दी गई, जिसके बाद में छानबीन शुरू की गई, लेकिन बम नहीं मिला तो एहतियातन सभी परिसर को खाली करा दिया गया। राम मंदिर को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मेल के आधार पर पुलिस ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से मेल भेजा गया था। मेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई सेल का तमिलनाडु इंचार्ज बताया। मेल भेजने वाले ने कहा कि तमिलनाडु में हुए घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए हम राम मंदिर पर हमला करेंगे। मैं अभी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है क्या है, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन वो हमारा आईटी विभाग देखता है। आईटी विभाग ने देखा होगा तो उस जानकारी संबंधित लोगों को दिया होगा। सुरक्षा कैसे है राम मंदिर की? राम मंदिर परिसर की अवैध सुरक्षा है। आने वाला श्रद्धालु, अब उसकी 2 जगह चेकिंग होती है। पीएफसी में सामान जमा करने के बाद स्कैनर के बगल में चेकिंग पॉइंट बना हुआ, उसे चेक होकर के जाता है। फिर फ्रिस्किंग के लिए जहाँ जगह है वहाँ फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश पाता है। हमारे यहाँ ड्रोन भी न उड़ सके, इसके लिए ड्रोन प्रतिरोधी संयंत्र भी लगा हुआ है। किसी प्रकार का कोई खतरा परिसर में न हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के सभी समुचित अभेद्य उपाय कर रखे हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी एमएलए की गाड़ी पर हमला किया गया, जिस मामले में एक्शन लिया गया है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और हमले में नाकाम होने पर टायर में घोपी थी सरिया। कटरा से विधायक है वीर विक्रम सिंह, थाना जैतीपुर इलाके का मामला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर की है, जहां पर 14 अप्रैल को मामला सामने आया था और 15 अप्रैल यानी कि आज आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने। 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर मारपीट के आरोपी का पुलिस चौकी पर हमला और मारपीट के आरोपी ने कांच से हमला किया था। हमले में उप निरीक्षक एक सिपाही घायल हो गया। आरोपी को पुलिस चौकी बुलाया गया। आरोपी के पक्ष की महिलाओं का हंगामा देखा गया। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही सिपाही से मारपीट की थी। ये जो एक विजय तिवारी नाम का एक अभियुक्त है जो अनंतपुरी का रहने वाला है, इसमें ये थाना सेम पश्चिम पारा से वांछित है और इसके अलावा किदवई थाना क्षेत्र की टीम इसे अरेस्ट करने के लिए गई थी एक प्रकरण में। उसी प्रकरण के दौरान इसने पुलिस पे हमलावर हुआ और जिसमें प्रियांशु दरोगा जी और कई आरक्षकों की चोट भी आई है, जिनका मेडिकल कराया जा रहा है और उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत करके इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 सदस्यों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोपी भतीजे तालिब ने अपने चाचा अफजाल को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अफजाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। मामला रफीकाबाद इलाके का है। पुलिस ने आरोपी तालिब को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। आज दिनांक 15/4/25 को रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी से 2 बजे एक 39 वर्षीय अफजल के शव के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर फील्ड यूनिट को भेजकर शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया एवं मौके से 315 बोर खोखा भी प्राप्त हुआ है। इस घटना से संबंधित तालिब, जो कि मृतक का भतीजा है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है एवं मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हाथरस में दो सगी बहनों ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई और बारात को वापस लौटा दिया। लड़की वालों का आरोप है कि द्वार पूजा की तैयारी के दौरान दूल्हे के घर वालों ने कार की मांग की। इसके बाद में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। इस बवाल के बाद में दोनों बहनों से शादी से इनकार कर दिया और दोनों बहनें शादी के जोड़े में थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। मामला सादाबाद क्षेत्र के समतपुर गांव का है। बहनों का आरोप है कि दूल्हे के भाइयों ने उनसे भी अभद्र व्यवहार किया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। हमारे पापा ने पहले से क्या बात हुई थी बेटा? हमारी शादी आज कहाँ हो रही थी शादी? हो रही थी। किसके साथ हो रही थी? मोहित के साथ। आप ये कंगन बंधा हुआ, आप कपड़े में जोड़े में आई हैं, क्या रीजन क्या रहा? क्या बात हुई, क्यों झगड़ा हुआ? मेरे पापा से वो गाड़ी मांग रहे थे। अच्छा, गाड़ी मांग रहे थे, तो पापा ने गाड़ी दी है आपके ने? नहीं, मेरे पापा ने तो पहले से 6 लाख रुपए दे रखे। और घर का सामान भी दिया है? हाँ, सामान भी दिया है, सब दिया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मानने नहीं थे। हाँ बेटा क्या नाम है आप? झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले पवन नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए। उसने कहा कि उसे डर है कि कहीं उसकी या उसके बेटे की लाश किसी ड्रम में ना मिले। पवन और उसकी पत्नी के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था और वो अलग अलग रहते हैं। पवन ने वीडियो में कहा कि उसने अपनी पत्नी को कई बार किसी और से बातचीत करते हुए पकड़ा। उसने कहा कि हाल ही में उसने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया क्योंकि पत्नी के घर में रात के समय एक आदमी छिपा हुआ था और पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अभिषेक पाठक नाम के व्यक्ति को घर से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक स्थानीय सभासद है और पीड़ित पवन का आरोप है कि उसकी पत्नी आए दिन उसे धमकी देती है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात करती है। जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है। जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है। और गोरखपुर पुलिस ने गेहूं चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और 2 पिकअप में भरे गेहूं बरामद किए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से गेहूं चोरी हुई थी। सीसीटीवी की मदद से खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरी के 40 क्विंटल गेहूं बरामद कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में 4 साल पुराने केस में भी खुलासे किए हैं। और जो बताने वाली बात है, देखिए थाना गीडा क्षेत्र में रात्रि में परसों एक गेहूं के गोडाउन में चोरी होती है। 2 पिकअप होती हैं जिसमें 60 क्विंटल गेहूं लदा होता है। उनको लेके अज्ञात चोर चुरा के ले जाते हैं। मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद पुलिस टीम द्वारा स्पेशली एएसपी गीडा और एसएचओ गीडा की टीम द्वारा बहुत मेहनत करके इसमें केस को वर्कआउट किया गया और सारे माल की रिकवरी की गई। दोनों गाड़ियाँ बरामद की गई और ये गाड़ियाँ जहाँ काटी जा रही थी उस गैराज के मालिक को, उस काटने वाले कारीगर को, सभी को हिरासत में लिया गया। कुल 6 व्यक्ति हमारी गिरफ्त में आए हुए हैं। मऊ में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद में पति 2 दिन तक शव के पास में बैठा रहा। मामला हरनाथ 7 गांव का बताया जा रहा है और महिला के पिता का कहना है कि पति शराब का आदी था, जिसकी वजह से आए दिन झगड़ा होता था। शराब पीने से मना करने पर पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कौन मारा है? अपना दामाद। क्या नाम था लड़की का? लड़की संजू। अच्छा, कहाँ शादी किए थे? ढोलाना। हाँ।
अयोध्या में तांत्रिक की हत्या का खुलासा हो गया है। झाड़ फूंक के चक्कर और साथ ही तांत्रिक के घर में रात में बेटी को पाए जाने पर लड़की के पिता ने हत्या कर दी थी। आरोपी रोहित को तांत्रिक पर झाड़ फूंक कर परिवार को बीमार करने का शक था और इसके साथ ही रात में बेटी को तांत्रिक के घर पर झाड़ फूंक कराते देखकर तैश में आकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। का सफल अनावरण किया करते हुए उनके पड़ोसी ही रोहित चौरसिया को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें सर्विलांस के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए थे जिनके माध्यम से हमको घटना के खुलासे में मदद मिली है। घटना वाली रात को जो ये आरोपी है उसकी लड़की जो मृतक था, जो कि झाड़ फूंक का काम करता था, उसके रात में उसके पास गई हुई थी अपने इलाज के लिए झाड़ फूंक करवाने के लिए। इसकी नींद खुल गई आरोपी की। ये पीछे पीछे गया, इसने देखा वहां पर अपनी बच्ची को कि ये जो है झाड़ फूंक करवा रही है। इसमें आवेश में आकर के वहीं पड़े हुए बांका से उसकी हत्या कर दी। खबर मथुरा से है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड कार्यालय में घुसकर सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने प्रधान सहायक गोपाल प्रसाद से हाथापाई कर दी। कार्यालय से कॉलर पकड़कर गोपाल प्रसाद को सिटी मजिस्ट्रेट धक्का देते हुए बाहर लाए और होमगार्ड से बदतमीजी का हवाला देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने आग बबूला हो गए और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने तालाबंदी कर कार्य का बहिष्कार किया। उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने उसे कहा मैं तो गाड़ी अपनी ले जाऊंगा, तुम ये रोक के ले जाओ। जब ये लोग जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपने ऑफिस आ गया। मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस कार्यालय में अपना काम कर रहा था तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उनके जो पुलिस वाले हैं उनके साथ तो मुझे यहाँ से कॉलर खींच के और बाहर तक खींच के ले गए मारते हुए और मुझसे गाली दी। नोएडा से खबर है, जहां पर किराएदार मकान मालिक में मारपीट हो गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सेक्टर 105 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये पूरा जो झगड़ा था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी आधार पर अब जांच की जा रही है। जौनपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन रोड से हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और नशीला पाउडर मिला है। हिस्ट्री शीटर बदमाश शहजादे 20 मामलों में फरार चल रहा था। जामा तलाशी लेने का प्रयास किया गया, उसके द्वारा कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था, परंतु फिर भी उसकी चेकिंग की गई। इसमें उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, मैगजीन सहित और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अन्य तलाशी में उसके पास से 150 ग्राम डायजापाम पाउडर भी बरामद हुआ। इसका इतिहास चेक करने पर पता चला कि पूर्व में थाना कोतवाली पर 18 मुकदमे पंजीकृत हैं। पीलीभीत में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है और मुस्लिम समुदाय के लड़के ने छेड़छाड़ की थी। परिजन ने जब शिकायत की तो आरोपी के परिवार वालों ने गाली गलौज, मारपीट की। किशोरी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला जहानाबाद कोतवाली इलाके का है। आरोपी रिजवान घर की दीवार कूदकर अंदर घुसा और छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे, लेकिन तब तक रिजवान फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। 10 बजे जो है मेरी बहन जो है सिस्टर अकेली थी, तो जो एक लड़का आया रिजवान, तो वो अंदर घुस गया। छेड़छाड़ करने के बाद जो है मेरी सिस्टर चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद जो मैंने जो कहा, दौड़ के मैं आया तो वो उतनी देर में भागने लगा। भागने के बाद मैंने सब भैया को बुलाया, चचेरा और ताऊ के लड़के को बुलाया, तो 4-5 लड़के वहाँ उनके साथी आए, तो हम लोग को जो है गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने लगे। संभल में पुलिस ने बीमा माफिया के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया है और पुलिस ने पहले ढोल नगाड़ों से मुनादी कराई और फिर कुर्की का नोटिस माफिया के घर पर चस्पा किया। पुलिस ने फर्जी बीमा करने वाले 2 भाइयों के मकान पर नोटिस भी चिपकाया। ये कार्रवाई एएसपी के निर्देश पर की गई। मामला कस्बा बबराला का है। पीलीभीत में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 डीसीएम पकड़ी है, जिसमें से 2 बछड़े और साथ ही 18 गाय भी मिली है। मामला ललोली खेड़ा पुलिस चौकी के पास का है। पुलिस ने ड्राइवर समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया
गोवंशों को पंजाब से लाकर महराजगंज में सप्लाई करना था। और पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष मौन क्यों है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। पश्चिम बंगाल में बिगड़े हालात से नाराज वाराणसी के वकीलों ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मगर सीएम ममता बनर्जी मौन है। वकीलों ने इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार हमला किया। एसपी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के डीएनए पर दिए बयान का विरोध जारी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आगरा शहर के विभिन्न मंदिरों पर रामजीलाल सुमन के प्रतिबंध के पोस्टर लगाए। पूरी तरह से प्रतिबंध के पोस्टर लगाए गए। साथ ही इन लोगों ने कहा कि बुधवार को सभी अपना डीएनए टेस्ट कराएंगे और डीएनए का खर्च महासभा वहन करेगी। कार्यकर्ताओं की मांग है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आकर लगे हाथ अपना और रामजीलाल सुमन का डीएनए टेस्ट करवा लें। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।